ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में आप देखेंगे कि एक रोबोट नाम का बंदा कनाडा के बैंकों में इतनी डकैती करता है कि पूरे कनाडा की नाक में दम हो जाता है। वो अपने दिमाग का गुड यूज बुरे कामों में करता है। आप लोगों को उससे कुछ सीखना नहीं है, बल्कि इस मूवी का आनंद लेना है। मूवी का नाम है ब्रांडेड, जो 2022 में रिलीज हुई। ये घटना 12 जून 1988 लंदन में हुई थी। हम वहाँ एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि चोरी करने में। इस बंदे का नाम रॉबर्ट है और फिलहाल ये एक बैंक को लूटने आया है, वो भी एकदम शांति से। वो बैंक कर्मचारी को अपने पास पड़ा सारा कैश इस ब्रीफकेस में डालने को कहता है और इस तरह वो बिना किसी को चोट पहुंचाए बिल्कुल आराम से चोरी को अंजाम दे देता है। फिर वो अपने कपड़े किसी और को पहनकर खुद सूट बूट पहनकर वहां से जाने लगता है। वहां उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती, इसलिए वो वहां पर खड़ी एक गाड़ी को चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। रॉबर्ट ने अब तक 59 चोरियां कर दी थी और 2 करोड़ 15 लाख डॉलर अब तक चुरा चुका था। ये शुरू से ऐसा नहीं था, इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी। दरअसल उसका असली नाम गिलबर्ट था और उसका एक चेक बाउंस हो गया था। इसके लिए गिलबर्ट को 1.5 साल की सज़ा हो गई, लेकिन 6 महीने में गिलबर्ट वहां से भाग गया। अब उसने अपना देश छोड़ दिया और अपनी किस्मत आजमाने के लिए 2 नंबर में कनाडा गया था। पंछी नया नया पिंजरे से फरार हुआ था और नए में जाकर मेहनत करके खूब रुपया कमाने का जज्बा अभी भी उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, जैसे कि वहां जाने वाले हर इंसान में होता है। फिर वहां पर एक ऐड लगी हुई देखता है जिसमें आइसक्रीम बेचने के लिए डिलीवरी मैन की ज़रूरत थी। फिर वो उस फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। उसके बाद नई जॉब के लिए वो फॉर्म फिल करता है। उसके पास खुद की आईडी भी नहीं थी, इसलिए वो पास बैठे एक भिखारी से उसकी आईडी खरीद लेता है। उसका नाम था रोबोट वाइटमैन और अब से ये इसी नाम को अपना नाम बना लेता है। वे उसे कल आने के लिए कहते हैं। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर वो चर्च द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त हॉस्टल में जाता है। उस जगह को एक लड़की चला रही थी। वो उसे रहने के लिए रूम दे देती है। वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता था। अब अगले दिन से उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। सारा दिन आइसक्रीम बेचो और रात को हॉस्टल में जाकर सो जाओ। एक दिन जब वो काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि कंपनी ने उसे जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि अब वे इनके बदले आइसक्रीम ट्रक रखना चाहते हैं। अमीर बनने का सपना अब टूट जाता है। फिर वो एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाता है। जब वो ड्रिंक पी रहा था तो वहाँ पर टॉय नाम के एक बंदे को देखता है। वो इस बार का मालिक था और हर तरह के काले धंधे सफ़ेद तरीके से करता था। फिर गिलबर्ट हॉस्टल वाली लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ाता है। इस लड़की का नाम एंड्रिया था। वे एक होटल में खाना खाते हैं। वहाँ का बिल एंड्रिया पे करती है, क्योंकि उसे पता था कि इसके पास पैसे नहीं हैं। फिर वे दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। अब 8 महीने बीत चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखता है कि वहाँ का प्रशासन उन लोगों पर सख्त हो गया है जो बॉर्डर क्रॉस करके या 2 नंबर में कनाडा आकर यहाँ रह रहे थे। फिर वो इंडिया को कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए किसी दूसरी जगह पर जाकर काम करना होगा। जब सब कुछ ठीक होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। फिर वो पूरा कनाडा पार करके उसके दूसरे हिस्से में स्थित वैंकूवर में चला जाता है। वहां जाकर वो काम की तलाश करता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, क्योंकि बाहर से लोग ज़्यादा तादाद में कनाडा जाने के कारण वहां के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसे बैंक में चोरी करने का आइडिया आता है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता। तभी वो इंडिया के पास फ़ोन करता है। इंडिया बताती कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होता और कहता है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगा। फिर वो सामने बने हुए बैंक में जाता है। वो चारों तरफ अच्छी तरह से देखता है कि किस किस जगह पर सीसीटीवी लगे हैं और बैंक का नक्शा एक पेज पर बना लेता है। फिर वो एक शॉप पर जाता है जहां नकली दाढ़ी मूंछ से लेकर किराए के कपड़े तक सब कुछ मिलता था। वहां वे एक्टर बनने की क्लासेस भी दिया करते थे। फिर वहां से भाड़े का सूट लेकर एक जेंटलमैन बनकर बैंक जाता है और वहां जाकर कहता है कि मैं इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी से आया हूँ, मुझे आपके मैनेजर से मिलना है, मैं रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ। वो मैनेजर से सारी जानकारी ले लेता है। फिर वो सिक्योरिटी कंपनी में जाता है जो बैंकों को सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई जॉब अवेलेबल नहीं थी। फिर वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड की लिस्ट चुरा लेता है। फिर वो बाहर जाकर 2-3 बंदों के पास फ़ोन करके कहता है कि कल से जॉब पर मत आना, अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो स्पेशल मेकअप सीखने के लिए क्लास अटेंड करता है। इससे उसे भेस बदलने में हेल्प मिलने वाली थी। फिर वो एक पकौड़े जैसी नाक लगाकर अपना भेस बदलकर बैंक में रॉबरी करने पहुंच जाता है। वहां वो जेसिका नाम की लेडी के पास जाता है और उसे बिना शोर किए बिना अलार्म का बटन दबाए अपनी ड्रॉ खाली करने को कहता है। जेसिका उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देती है। फिर वो जेसिका को कहते हैं कि मैं बैग घर पर ही बोलाया, प्लीज़ कोई बैग भी दे दो। फाइनली वो अपनी पहली चोरी को अंजाम दे देता है। अब वो खुद के लिए एक बढ़िया सूट और सूटकेस खरीदता है। फिर वो एयरपोर्ट पर जाता है और वहाँ से ओटावा की फ़्लाइट पकड़ के इंडिया के पास पहुँच जाता है। अगले सीन में हम सैंडिस नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं।
उसके पास हॉफमैन नाम का एक डिटेक्टिव आता है। वो कहता है कि इस साल 8,000 से भी ज़्यादा चोरियां हुई हैं। लोग चोरी करते हैं और दूसरी स्टेट में जाकर बस जाते हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिलबर्ट एंड्रिया को अपने नए खरीदे हुए घर में लेकर जाता है। वो घर उसने इंस्टॉलमेंट में खरीदा था, क्योंकि जो उसने बैंक रॉबरी की थी उसके सारे पैसे तो हवा हो गए थे। एंड्रिया पूछती है कि उसके पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से। गिलबर्ट कहते हैं कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने मुझे एज ए कंसल्टेंट जॉब पर रख लिया है। बस मुझे कई बार बिजनेस टूर पर यहाँ से वहाँ जाना होगा। दूसरी तरफ सैंडिस्क और हॉफमैन दोनों की नज़र टोनी पर पड़ती है। उन्हें पता था कि हर काला धंधा वहीं से शुरू होता है, इसलिए वे प्रोजेक्ट कैश शुरू करते हैं। वहां पर वे आरसीएम और ओपीडी के टॉप के आदमियों को हायर करते हैं। सैंडिस्क कहता है कि आज से हम टॉय के ऊपर और उसके अड्डे पर आने जाने वाले सभी पर नजर रखेंगे। मुझे हर एक इंसान की डिटेल चाहिए जो उसके अड्डे पर कदम रखते हैं। उन लोगों को कुछ आदमी ऐसे मिलते हैं जो हर रोज वहां पर आते थे। उनमें से 2 टॉय के खास आदमी थे, लेकिन उसे 2 और नए इंसान के बारे में पता लगा रहा था। हो सकता है कनाडा में हो रही चोरियों में इन दोनों का हाथ हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रिया को रॉबर्ट का जोड़ा हुआ बहुत सारा पैसा मिलता है। वो पूछती है, इतना सारा पैसा आया कहाँ से? क्या तुम लोगों को मार रहे हो? रॉबर्ट उससे बता देता है कि नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं बस बैंक लूट रहा हूँ। उसे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो रॉबर्ट को कहती है कि मुझे भी देखना है। फिर वो दोनों एक बैंक के बाहर जाते हैं। रॉबर्ट की नज़र एक ठरकी पर पड़ती है। फिर रॉबर्ट सेतु से उसके जैसा भेस बना लेता है। वो बैंक में जाता है और ड्राई की को कोल्ड ड्रिंक में डालकर वहां पर धुआं कर देता है। जब लोग ये सोचकर कि आग लग गई वो फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो गिलबर्ट उन्हीं के जैसा भेस बनाकर बैंक से बाहर निकलता है और आकर अपनी कार में बैठ जाता है। रॉबर्ट की इस परफॉर्मेंस पर एंड्रिया उससे इंप्रेस हो जाती है। घर जाकर वो रॉबर्ट से वादा लेती है कि बैंक के अलावा कभी भी किसी को नहीं लूटोगे। मुझे बैंक से नफरत है क्योंकि वो लोगों को बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट बार में हमेशा भेस बदल कर जाया करता था। इस बार जब वो बार के अंदर जाता है तो सैंडिस्क उसे देख लेता है। बार में वो टॉय को कहता है कि मैं इस बार बड़ा हाथ करने वाला हूँ। टॉमी कहता है तुम इस बार नशेड़ी को साथ ले जाना। इतने में वहां पर सैंडिस आ जाता है। रॉबर्ट टॉयलेट में चला जाता है। सैंडिस भी उसके पीछे पीछे टॉयलेट जाता है। जब रॉबर्ट अपने असली रूप में वहां से निकलता है तो सैंडिस समझ जाता है कि यह बहरूपिया है। अब की बार वे टॉय के खास आदमी देव को पकड़ लेते हैं। वे उसे उगलवा लेते हैं कि रॉबर्ट अब बैंक ओवन में थोड़ा हाथ करने वाला है। वे वहां के हर बैंक पर नजर रखते हैं, लेकिन रॉबर्ट बैंक में नहीं, एक मॉल के अंदर ज्वेलरी शॉप पर रॉबरी करने वाला था। बाय लक सैंडिस भी उस मॉल के बाहर ही खड़ा था। ज्वेलरी शॉप में रॉबर्ट और नशेड़ी दोनों चोरी को अंजाम दे देते हैं। सैंडिस को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर चोरी हुई है, इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए अंदर जाता है। नशेड़ी अपनी गन ज्वेलरी शॉप पर ही भूल जाता है। जब सैंडिस मॉल के अंदर उनका पीछा करता है तो देखता है कि वहां पर उन्हीं के जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे थे। ये चाल रॉबर्ट ने पुलिस को गुमराह करने के लिए चली थी, लेकिन सैंडिस उन लोगों का पीछा करता है और उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। रॉबर्ट कहता है कि जब तक चोर पकड़ा ना जाए वो चोर नहीं कहलाता, और वो वहां से बचकर भाग जाता है। अपना सूट बूट पहनकर वो एंड्रिया को फ़ोन करता है, अपनी पैकिंग कर लो, हमें आज रात ही वहां से निकलना होगा। लेकिन जब वो घर जाता है तो देखता है कि एंड्रिया की डिलीवरी का टाइम आ चुका था। अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां एंड्रिया एक लड़की को जन्म देती है। जब रॉबर्ट एंड्रिया के पास हॉस्पिटल में था तो रात को उनके घर पुलिस छापा मारती है, लेकिन घर तो पूरी तरह से खाली था, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। रॉबर्ट जब करोड़ों की ज्वेलरी को ठिकाने लगाने में लगा था, उस समय पुलिस नशेड़ी की छोड़ी हुई बंदूक को ट्रेस करने में लगी थी। अब वे पेमारैक ओंटारियो में घर ले लेते हैं, जो ओटावा से 90 मील नॉर्थ की साइड था। अब नया शहर, नई पहचान, उसे कोई भी वहां पर नहीं जानता था। अब 8 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। तभी दरवाजे पर टॉय की दस्तक होती है। वे दोनों बाहर बैठकर बियर पीते हैं। रॉबर्ट पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? टॉमी कहता है मैं तुम्हारा हालचाल जानने के लिए आया हूँ। दरअसल वो रॉबर्ट को इशारा करने के लिए आया था कि वापस काम पर जाने का समय आ गया है। उसकी जाने के बाद जब रॉबर्ट अपनी तिजोरी देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसके पैसे अब खत्म होने वाले हैं। रात को उसकी वाइफ कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये काम कभी नहीं करोगे। रॉबर्ट कहता है कि मुझे कुछ तो करना होगा। सुबह जब एंड्रिया उठती है तो देखती है कि रॉबर्ट घर पर नहीं था। घर के बाहर पुलिस घात लगाकर बैठी हुई थी। उनको पता था कि लंबे टाइम से चोरी नहीं हुई है, अब वो चोरी करने वाला है। तभी सैंडिस की नज़र एक लोकल न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें एक रीजनल एयरपोर्ट की एड छुपी हुई थी। फिर वो अपने साथी को कहता है हो सकता है वो प्राइवेट प्लेन यूज़ करता हो, तभी वो आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। फिर वे उस एयरपोर्ट पर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो लंदन में गया है, और जब वे लंदन पहुंचते हैं तब तक वो वहां पर चोरी को अंजाम दे चुका था। फिर वे उस चोरी वाली जगह पर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये काम उसी ने किया है।
वे चाहते तो उसे वहीं पर अरेस्ट करवा सकते थे, लेकिन ऐसा करने पर सैंडिस्क और हाफमैन दोनों को कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए वो वापस उसे कनाडा जाने देते हैं। एयरपोर्ट पर उसकी वाइफ उसे लेने आती है। वो फिर से ये काम करने पर उससे नाराज थी, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। सैंडिस्क और हाफमैन भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच चुके थे। उसके घर पर रेड डाली जाती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिलता। सैंडिस्क कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक डील है, तुम हमारी टॉय को फंसाने में हेल्प करोगे, बदले में हम तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। रॉबर्ट कहता है वो बिजनेसमैन है, तुम उसका कुछ नहीं। फिर वहां उसे एंड्रिया मिलने आती है। वो उससे नाराज थी क्योंकि अब तक उसने अपना असली नाम उससे नहीं बताया था। फिर वो अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, लेकिन एंड्रिया मना कर देती है। अगले दिन उससे उसका दोस्त टॉमी मिलने आता है। टॉमी कहता है कि सॉरी दोस्त, वे मुझे ट्रेस करके तुम्हारे घर तक पहुंच गए, तुम मेरे बारे में उनको बता दो, उम्मीद है कि तुम्हारी सजा आधी रह जाएगी। रॉबर्ट कहता है कि मैं चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, दोस्तों को नहीं। टॉमी कहता है तुम एक सच्चे दोस्त हो। अब रॉबर्ट को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर उसकी वाइफ उदास हो जाती है। अब कुछ महीनों के बाद एंड्रिया दूसरी बेटी को जन्म देती है और फिर उसके 2 साल बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। 1992 में डिटेक्टिव धूम्रपान करने वालों के खिलाफ एक टीम में शामिल हो गया था और उसने टोनी को 8 साल की सजा करवा दी। 2001 में गिलबर्ट जेल से रिहा हो गया एंड ही इज करंटली फ्री मैन। वर्किंग प्रेस रिपोर्टर ने गिलबर्ट से सवाल किया, क्या आप बिना मुस्कुराए ये बता सकते हैं कि आपके पास कितना रुपया बचा है? तो गिलबर्ट कहता है कि मैं बिना मुस्कुराए भी और मुस्कुराकर भी आपको दोनों तरीके से बता सकता हूं कि आज मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है। कनाडा के इतिहास में गिलबर्ट के नाम लगातार सबसे अधिक डकैती करने का रिकॉर्ड है। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, इसलिए सिर्फ मेहनत करें, क्योंकि कभी भी शॉर्टकट आपको उस मुकाम तक नहीं ले जा सकती जहां आप अपनी मेहनत के दम पर पहुंच सकते हो। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।